हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे से और फिलहाल अपने पढ़ाई के साथ। तो चलते हैं, टेबल वगैरह क्लियर करते हैं, उसके बाद लग जाते हैं अपनी पढ़ाई में। और फिलहाल बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ और मैं अपना टारगेट भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अब मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। फिलहाल जो मेंटरशिप ज्वाइन करे हैं हम लोग अपना फॉलो कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ फिलहाल। तो अगर उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे तो उस पर बहुत स्लो अपना मिल रहा है। एक वीक का बहुत कम टॉपिक मिल रहा है। वैसे तैयार करेंगे तो तैयार हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 22 जुलाई से टारगेट मिल रहा है और अभी तक पॉलिटी भी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा का पूरा। तो पता नहीं 2-3 बार रिवीजन करवाने के लिए वो टारगेट बना हुआ है, तो अभी एक बार ही नहीं हुआ है इतना 20 दिन में। तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक बार कम से कम रिवीजन हो गया होता एकदम पूरा पॉलिटी का, तो होता कि हाँ चलो नवंबर अक्टूबर आते आते हम लोग पूरा कंप्लीट कर जाते सिलेबस। लेकिन ऐसा है कि इसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करके हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल वही मैं अपना कोशिश करते हुए टारगेट बनाई हूँ कि 21 दिन तक लगातार मैं अपना टारगेट बना के, जैसे होता है अपना डेट डिसाइड कर लो कितना दिन तक टारगेट बना सकते हैं, कि उसी टारगेट को हम फॉलो करें और पढ़ पाएँ उतना घंटा। तो बस मैं 21 दिन का अपना चैलेंज टारगेट एकदम बढ़िया से रख रही हूँ ताकि 6 घंटा मुझे एकदम पढ़ना ही पढ़ना है टेबल पे बैठ के, और बाकी जो आते जाते ऑनलाइन चलता है वो सब छोड़ के तो बस अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और आप लोग भी चाहेंगे तो हर हाल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक बार सोच लिया कि सिलेक्शन लेना है, जॉब पानी है, तो मेहनत तो सब करेंगे, हर हाल में करेंगे। तो फिलहाल मेरी भी यही कोशिश है। बाकी तो आगे जब होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अपनी कोशिश तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो अभी देख सकते हैं मैं पॉलिटी का अनुच्छेद पढ़ रही हूँ। जो पढ़ रही थी तो पीछे जो स्टार्ट होता है जब भी प्रस्तावना, उसका मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे। सोचे कि पूरा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मतलब अनुच्छेद पढ़ती हूँ। उसको याद करना बहुत ज़रूरी हो गया, तो सोचे कि इसको याद ही करना है, डेली एक बार रिवीजन सुबह करना ही करना है। जो ये लक्ष्मीकांत की बुक में ना एक ही जगह सारे के सारे दे दिए हैं, तो इसलिए मैं बस वही अनुच्छेद उसी जगह से पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ ताकि एक बार रिवीजन करते रहो, दिमाग में बैठते बैठते बैठ जाएगा। पॉलिटी में हर जगह क्वेश्चन आता है इसे, अगर ये तैयार है तो समझ लो क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो ही जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन अपना तैयार करने में लगी हुई हूँ, यही अनुच्छेद याद कर रही हूँ। और फिलहाल पेपर का PYQ का मतलब कैसा आ रहा है क्या आ रहा है जो ज्वाइन करी हूँ वो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ कहाँ से आया है, कहाँ से मिल रहा है, ताकि आपका एकदम मतलब जो भी डाउट है सब सॉल्व हो जाए। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं एकदम रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और फिलहाल इसमें मैं आपको दिखा के बताऊँगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसा आ रहा है और कहाँ से पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये भी मैं बता दूंगी। तो फिलहाल मेरी सुबह की पढ़ाई कंप्लीट हुई जो 2 घंटे करीब करी। उसके बाद अब चलूँगी खाना पीना बनाऊँगी, जो सुबह का अपना टाइम रहता है। बच्चों का टिफिन वगैरह स्कूल है तो ये सब लगा ही रहेगा, इसलिए हम पहले जगते हैं ताकि अपनी 2 घंटे की पढ़ाई कर ले। अभी तक मैं सुबह नहीं जगती थी, शाम को ही पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी याद नहीं हो रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट है याद नहीं हो पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ती जा रही हूँ याद हो ही नहीं रहा है जो याद करने वाली चीज़ है। इसलिए सुबह जगने की अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब सुबह जगूँ और याद करने वाली चीज़ सुबह ही याद करूँ, क्योंकि दिन भर पढ़ते रहो ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं हुआ है। बस पढ़ रहे हैं, हाँ दोबारा पढ़ो तो पता चल रहा है कि हाँ पढ़ी हूँ, यहाँ तक पढ़ी हूँ, ये समझ में आ रहा है, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है पूरे पूरे अनुच्छेद। या फिर पॉलिटी में यही सब ज़्यादा सन वगैरह सब रहते हैं तो याद करना है, इसलिए मैं सुबह जगने की अब कोशिश कर रही हूँ, सुबह ही अब पढ़ूंगी। तो इधर फाइनली टिफिन वगैरह सब रेडी हो चुके हैं। बच्चों को मैं फिलहाल मेरी बेटी ही जाएगी, सुबह सुबह जाती है, तो इसको मैं रेडी कर दी हूँ। तो बैठ गए सब थोड़ा बहुत मोबाइल देखे, टाइम था तो 5 मिनट करीब। उसके बाद बच्चों को छोड़ने का टाइम हो जाता है स्कूल, जो मैं फिलहाल एक को छोड़ के आई, फिर दूसरे को भी लेके चल दी हूँ। जो इन सबको लेके जाने के बाद बेटी को जब भी छोड़ लेती हूँ, घर में का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। फिर बेटा का टाइम होता है स्कूल लेके जाती हूँ। फिर जब भी आती हूँ नहाना धोना ये सब होता है, फिर चाय वाय पीती हूँ। चाय वाय मुझे एकदम आराम से पीने को चाहिए, तो अभी पीने के बाद फिर चल देती है अपनी पढ़ाई के लिए। जो यही टाइम रहता है, कभी 9:30 बजे खाली होती है, कभी 10 बजे खाली होती हूँ, यही टाइम रहता है। तो थोड़ा बहुत अपना पढ़ लेती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, कभी हो जाता है 2 घंटा। तो ऐसे होता रहता है आगे पीछे, लेकिन अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यूटी बना के पढ़ाई करते रहना है और एकदम टारगेट के साथ। तो फिलहाल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ कि मैं अपना टारगेट बनाने वाली हूँ और 21 दिन तक लगातार यही मेरा एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट रहेगा, फुल नाइट जब भी मैं जो पढ़ाई करूँगी, जितना शाम तक रात तक वो सब। तो फिलहाल अभी बैठती हूँ जहाँ से छोड़ रखी थी वो स्टार्ट करूँगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब भी रिवीजन करूँगी तभी मैं फिर बुक से पढ़ूंगी तो हाँ आइडिया लगता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब पूर्वावलोकन पढ़ने के बाद बुक से जो टॉपिक पढ़ो ना, तब लग रहा है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से हाईलाइट करके रख देने पे फिर रिवीजन करने में सही रह रहा है। फिलहाल कोशिश तो यही कर रही हूँ और अब अपना टॉपिक थोड़ा और बढ़ा के पढ़ने वाली हूँ। बस उस टारगेट के हिसाब से चलते रहो ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे और लग नहीं रहा है कि कंप्लीट हो पाएगा। होगा भी तो बस कंप्लीट ही होगा, रिवीजन का 1-2 बार का मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। अपनी तरफ से करेंगे तो ही मिल पाएगा। तो फिलहाल इधर तो मेरी पढ़ाई जो चल रही है सो
चल रही है। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और फिलहाल मेरी जो चल रही है तो मैं आपको बता ही रही हूँ। और अभी चलते हैं, टाइम हो गया बच्चों को लाने का, तो खाएंगे पियेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि खा पी के जाते हैं तो एनर्जी रहता है, बहुत टाइम लगता है बच्चों को लाने के लिए। तो इधर मैंने मैंगो काटा, जब मैंगो ख़राब निकल गया तो एक आधा मैंगो खाई, उसके बाद फिर जल्दी थोड़ा लड्डू वड्डू खाती हूँ। ये लड्डू मैंने खुद बनाया जो बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। फिलहाल इसको मैं दिन भर खाती रहती हूँ। और फिलहाल अभी देख सकते हैं शाम के 3:30 हो चुके हैं। जो बच्चों को मैं लेके आई, खाना पीना खिला के ट्यूशन भेज चुकी हूँ। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ तो चलूँगी सारे के सारे जो मैं पढ़ चुकी हूँ, रिवीजन कर चुकी हूँ, उसका टेस्ट देने। क्योंकि टेस्ट मैं नहीं दी थी, वाली एक दी थी तो उतना अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए फिर दोबारा देने का मन नहीं किया। सोची कि अच्छे से रिवीजन करती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन करा तो सोची कि एक बार और फिर दे के फिर देखती हूँ, आपको बताती हूँ। तो फिलहाल स्टार्ट करने के बाद इधर देख सकते जहाँ जहाँ मैं अपना पढ़ी हूँ सारे मार्क करके रखी हूँ, इसी में से किसी टॉपिक का उठाती हूँ और अपना दे लेती हूँ, देखती हूँ कैसा जा रहा है स्कोर। तो फिलहाल ये पॉइंट इसमें ये आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन बस पूर्वालोकन से ही आ रहे हैं। अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट भी सही है, पूर्वालोकन लूसेंट इन दोनों से ही आ जा रहा है। फिलहाल मैं दोनों ही कोई पढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। देख सकते हैं ये जो व्याख्या दिया हुआ है ना शुरू में, इसमें से क्वेश्चन बन रहा है। और कहीं कहीं पूरा ये टोटली क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर वही उठा के दे रहे हैं। मतलब बस पूर्वालोकन से ही अगर पढ़ेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन लूसेंट के बुक अगर पढ़ रहे हैं, होता है ना कि जब भी दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक से दे रहे हैं कि ये पढ़ने के बाद फिर पूर्वालोकन पढ़ो, तो वो बुक अगर पढ़ रहे हैं कोई भी तो क्वेश्चन तो उसी सब में से छाट के आएगा। लेकिन अभी जब पूर्वालोकन में से ढूंढ रहे हैं तो मिल रहा है। अभी जो व्याख्या दिया है उसके अंदर से क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं बना के खुद से, और कोई कहीं कहीं क्वेश्चन खुद से उठा के भी दे रहे हैं इसमें से, तो पूरा पूर्वालोकन से मिल जा रहा है। तो होता है ना कि ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो खुद से बना रहे हैं, तो ये इसी व्याख्या को भी तैयार कर लेंगे तो मतलब 1-2 क्वेश्चन इसमें से निकल जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही अपना मिला है तो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन इसी को रिपीट करवा रहे हैं, व्याख्या से दे रहे हैं। तो बस आगे आपकी मर्जी, परचेज कर सकते हैं तो करिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे परचेज करेंगे तो आपका ही भलाई। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रैक्टिस करने से ख़राब जाएगा, अच्छा ही जाता है प्रैक्टिस करने से भी। देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी एकदम टोटली यही उठा के दिए थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यही दे रहे हैं, व्याख्या में से दे रहे हैं और आगे जो एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है उसमें से दे रहे हैं। तो आगे आपकी मर्जी, परचेज करना है नहीं करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल पैसे तो बस इधर उधर चले ही जाते हैं, 200 का ही मिल रहा है। मतलब ये सही है कि इसमें जो व्याख्या दिया है उसमें से अपना क्वेश्चन बना के खुद भी दे रहे हैं, तो अपना पूर्वालोकन से ही सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन में टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहेगा। और फाइनली मेरे देख सकते हैं पढ़ाई 6 घंटा 24 मिनट करीब हुई है, पूरा दिन रात भर मिला के। तो ऐसे ही अपना फॉलो करते रहना है 21 दिन तक अपने टारगेट के साथ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।